श्री बांके बिहारी जी ज्योतिष केंद्र। भविष्य जानने के लिए केवल 10 मिनट ही है काफी। गंगानगर, मेरठ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है रोजाना खबर टीवी में। रोजाना खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको जन सरोकार से जुड़ी हुई खबरों से रूबरू करवाता हूं, राजनीतिक खबरों से रूबरू करवाता हूं, क्राइम की खबरों से रूबरू करवाता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है ना कि हमारी जो कोशिश होती है कि हमारी खबर से अगर एक इंसान को भी फायदा होता है तो सच में हमारे न्यूज चैनल चलाने का सबसे बड़ी उपलब्धि कायम हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि अग्नि हत्याकांड को लेकर हो या कल कार्तिक भड़ाना का मर्डर को लेकर हो, उसमें मनोचिकित्सक से भी हमने आपकी बातें सुनवाई और बताई कि आखिर घर में किस तरीके से बच्चों का लालन पालन होता है। लेकिन जिंदगी जीने में ज्योतिष की बड़ी भूमिका होती है, एस्ट्रोलॉजर की बड़ी भूमिका होती है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो एस्ट्रोलॉजर के संपर्क में ना हो, सीधे तौर पर या परोक्ष तौर पर। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप थक जाते हैं, जीवन में मायूस हो जाते हैं, जब चारों तरफ से अंधेरा दिखने लगता है कि अब काम धंधे नहीं चल रहे हैं, हम परेशान हैं, सुसाइड कर लें, कुछ नहीं हो रहा है, तब आपको ज्योतिष एक नई किरण दिखाता है। आज हम बहुत दुखती रग पे हाथ रखने जा रहे हैं जो ज्यादातर लोग परेशान हैं। हम तो जिस एस्ट्रोलॉजर से हम आपको बार बार रूबरू करवाते हैं, देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं डॉक्टर एस के शर्मा जी, जो लगातार प्रोफेशन में 3 दशक से हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हम आपको हर मंगल दोष को लेकर तमाम चीजों को लेकर बताते हैं। लेकिन आज जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के एस्ट्रोलॉजी से जन्मपत्री जुड़ा हुआ है। काल सर्प दोष, जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जीवन में ये ऊंचाइयों को नहीं पहुंचने देता, काफी कठिनाइयों को संघर्ष कराता है। ये अपवाद है या सही है? एक तो अपवाद ये भी है कि काल सर्प दोष होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी बीते 8 सालों से देश के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन काल सर्प दोष से पीड़ित हैं, और जिसको आप मास्टर ब्लास्टर कहते हैं सचिन तेंदुलकर, उनको भी काल सर्प दोष है। तो कहीं हुई ना बात निगेटिव पॉजिटिव दोनों तारतम्य में हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर एस के शर्मा। नमस्कार सर, कैसे आप? जी विभूति जी, प्रणाम करता हूं आपके चैनल को, रोजाना खबर के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और बहुत अच्छी खबरें आप कर भी रहे हैं, तो इसके लिए आपका चैनल दिनों दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। आप हमारे चैनल पे आके बहुत सारी चीजें बताते हैं। कभी 2000 लोग देखते हैं, कभी 5000 भी देखते हैं, कभी 500 देखते हैं। बात उसकी नहीं, मैं फिर कह रहा हूं कि आपकी बातों से एक व्यक्ति भी अगर सही ट्रैक पे आ जाए तो समझो आपकी उपलब्धि है। सर, आज हम काल सर्प दोष पे बात करेंगे। हर जन्मपत्री को अगर पलटो 100 जन्मपत्री में आपको 70 काल सर्प दोष वाले मिल जाते होंगे। आप तो रिसर्च कर चुके हैं तमाम चीजों को लेकर, तो क्या लगता है आपको काल सर्प दोष है क्या? पहले बता देखिए विभूति जी, काल सर्प दोष के बारे में मैं बता दूं। राहु केतु जो ग्रह हैं, ये राहु शनि की छाया है और केतु मंगल की छाया है। तो ये जो काल सर्प दोष होता है, एक आंशिक काल सर्प दोष बोलते हैं। ये होता है इन राहु केतु की वजह से। और राहु केतु, जो लोग साइंस के विद्यार्थी हैं वो ध्यान दीजिएगा, जो एस्ट्रोलॉजी के विद्यार्थी हैं वो जानते भी हैं ज्योतिष को वेद का नेत्र बोला गया है। ज्योतिष एक ऐसा साइंस है जो 6 सेंस पे भी कई बार चलता है। अब यहाँ पर मैं राहु केतु के बारे में बता दूं, ये दोनों ग्रह ऐसे होते हैं, ये हमेशा वक्री चलते हैं, क्योंकि सूर्य चंद्रमा हमेशा मार्गी चलते हैं और राहु केतु ऐसे हैं जो हमेशा वक्री चलते हैं और इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस इस वर्ल्ड में नहीं है, ये छाया ग्रह है। आप देखिएगा जो प्लेनेटरी मूवमेंट है, सब ग्रह एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन राहु केतु एग्जिस्ट नहीं करते। इसका मतलब क्या है? ये ग्रहों की छाया होने की वजह से कई बार बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। अब ये वल्नरेबल कब होंगे या खतरनाक कब होंगे? जब ये काल सर्प दोष बनता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको पहचान बता दूं। वैसे इससे पहले मैं बता दूं, काल सर्प दोष जो है टोटल 12 प्रकार के होते हैं। तो बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन पहले मैं पहचान बता दूं। पहचान ये है कि राहु केतु हमेशा 180 डिग्री पर बैठते हैं। 180 डिग्री पर, यानी एक दूसरे के अपोजिट। जब एक दूसरे के अपोजिट बैठेंगे, सपोज ये ऐसे बैठे हुए हैं, तो राहु केतु के एक साइड में ही अगर बाकी ग्रह जो 7 बचे, या तो 7 इधर आ जाए या 6 आ जाए, एक इधर रह जाए, 1 या 2 इधर रह जाए, तो ये आंशिक काल सर्प दोष है। अगर इधर 7 के 7 ग्रह कहीं भी एक तरफा रह जाए तो वो पूर्ण काल सर्प दोष माना जाएगा। इससे क्या होता है कि कुंडली पर भार पड़ता है। बड़ा आप हंसेंगे इस चीज को लेकर के। हमारी कुंडली में टोटल 12 घर है। अब देखिए 12 घर का बोझा अगर केवल 6 ही घरों पर आ जाए तो 6 घर तो बिल्कुल खाली हो गए, तो इम्बैलेंस हो गया, इम्बैलेंसिंग ऑफ द कुंडली।
तो इम्बैलेंस को दूर करने के लिए फिर इसका उपाय जनरली सब अलग अलग तरीके से। तो काल सर्पदोष की जानकारी तो जन्मपत्री दिखाए जाने के बाद ही पता चलती होगी। बिल्कुल। तो एक जानकारी दीजिए कि एक बड़ी बड़ी भ्रांतियां हैं, और मतलब मैं भी काल दोष से पीड़ित हूँ, बहुत सारे लोग हैं। एक भ्रांतियां यह है कि लोग कहते हैं कि काल सर्पदोष कभी खत्म नहीं होता, और इसके जितने उपाय जिससे मिलूं वही 10, 20, 50 उपाय कर चुका होता है, फिर भी कहता है काल सर्पदोष का उपाय कीजिए। तो ये क्या, इस चीज का देखिए विभूति जी, ये तो बिल्कुल सत्य है कि काल सर्पदोष कभी भी कुंडली से नहीं जाता, ये पक्का है। कैसे चला जाएगा? मांगलिक दोष की कुंडली में नहीं जाता, उनके उपाय कर सकते हैं। अब काल सर्पदोष के लिए सबसे अच्छा उपाय मैं बता दूं, तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि उज्जैन चले जाइए, नासिक चले जाइए, तो वहाँ क्या बहुत हैवी अमाउंट पे करके आदमी सोचता है भी हाँ मेरा काल सर्पदोष उतर गया। क्योंकि जब आप पैसा ज्यादा देते हैं, किसी तरीके के आडंबर में पड़ते हैं, तो एक आपको लगेगा शांति मिल गई। तो ये चीज एक तो गलत है। ये काल सर्पदोष का क्या है कि ये कार्यों में अड़चने डालता है। जैसे मैंने कहा 12 तरीके के काल सर्पदोष है, तो जिन घरों में बैठता है उन घरों की सबसे ज्यादा हानि करता है। मान लिया पहले और सातवें में बैठ जाए तो आपके स्वास्थ्य और पत्नी या पति के यानी दाम्पत्य जीवन में कलह मचाएगा। तो जब ऐसी दिक्कत हो, आपका पत्नी से झगड़ा हो जाए, मान लिया आपकी कुंडली में अगर काल सर्पदोष इस तरीके का है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि दिक्कत आ रही है, तो मैं इसका उपाय कर लूं। वो उपाय कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे उपाय कर लिया। उपाय बताइए। उपाय में मैं थोड़ा सा बता दूं, अभिमंत्रित नाग नागिन के जोड़े आप जो है ले लीजिए 3, और उसमें क्या है कि काला कपड़ा लें, किसी भी आप पूजा सामग्री की दुकान से ले सकते हैं। उसमें 5 मिठाई, 1 नारियल, कच्चा कोयला, फिर कुछ कीले और जौ और काले तिल, नारियल, और ये अभिमंत्रित नाग नागिन का जोड़ा जो लेकर के अपने सर से पैर की ओर को आपको 7 बार जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, और सुबह सुबह आप इसको करके उसको जाकर के बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिए। एक शनिवार जरूर आए, क्योंकि मैंने कहा है राहु और केतु, मंगल और शनि की छायाएं हैं, तो शनि का भी बहुत ज्यादा हमारे जीवन में रोल है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। 3 दिन आपको लगातार करने हैं, बीच में शनिवार आना चाहिए, यानी कि आप फ्राइडे सैटरडे संडे भी कर सकते हैं, आप सैटरडे संडे मंडे भी कर सकते हैं, यानी कि शनिवार को आपको बेस जरूर उसमें इंक्लूड जरूर करना है। अच्छा बताइए कि ये 3 दिन लगातार करने के बाद जो इंसानी फितरत है वो कितने दिनों तक काल सर्पदोष को अपने दिमाग में ना बैठाए कि 6 महीने साल भर फ्री हो गया? देखिए ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो यह है कि काल सर्पदोष कोई सांप नहीं है कि आपको डस लेगा। काल सर्पदोष कई मामलों में सही भी है। ये एक ऐसी कसौटी है जो आदमी को एक अच्छा मतलब उसको जो है बहुत ज्यादा आप समझ लीजिए उज्जवल करके रखता है। जैसे इसी कॉन्टेक्स्ट में जैसे आपने बात छेड़ दी, तो मैं कह देता हूँ, जैसे अमिताभ 3 बड़े सारे बेजान दारू वाले से लेकर तमाम लोगों को मुझे नजदीक से देखने का मौका मिला, तो मुझे लगा सब लोग इस चीज को उदाहरण देते हैं कि अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर और नरेंद्र मोदी, ये देश के 3 ऐसे धुरंधर हैं जिनके सेकंड मैन कोई तैयार नहीं हो पाया। तो ऐसे में क्या कहना चाहिए? मैं थोड़ा सा बता दूं, एक नाम और भी है, माइकल जैक्सन जो है। अच्छा। इनकी भी कुंडली में काल सर्पदोष रहा है, और अभी बहुत तमाम ऐसे लोग हैं, खुद ऐश्वर्या राय की कुंडली में जो है काल सर्पदोष है। तो इसमें मैं थोड़ा सा बता दूं, ये तो एक चीज अलग है, पर हाँ ये पक्का है कि काल सर्पदोष जो है आपको कई बार जीने की कला भी सिखा देता है। जब आप मुसीबतों से घिरते हैं, कहते हैं जब आप पर संकट होगे तभी आप उनसे पाएंगे। तो काल सर्पदोष को ऐसा भी ना समझे कि ये कोई इस तरीके का रोग है कि हमारी जिंदगी बिल्कुल खराब कर देगा। ये स्ट्रगल करना सिखाता है, और कहते हैं जीतता वही है जो अपनी मेहनत करता है, तो आदमी को मेहनती भी बनाता है। बस है कि उपाय थोड़ा कर लेना इसलिए चाहिए कि बहुत ज्यादा मेहनत भी जब आदमी थकने लगता है ना, कहते हैं कि समय से पहले चीज मिल जाती है तो उनका कोई मूल्य नहीं होता, और समय से बाद में मिलती है तो उनका कोई महत्व नहीं होता। तो यह शाश्वत सत्य है। तो काल सर्पदोष का उस समय आप साल में एक बार जरूर उपाय कर लें, तो इससे कुंडली में आपकी एक थोड़ा शांति रहेगी। जैसे उफनते हुए, प्लीज मैं थोड़ा बता दूं, उफनते हुए दूध में अगर तो पानी के छींटे मार दिए जाए तो वो थोड़ा नीचे आ जाता, उफनता नहीं है। तो ये बिल्कुल वैसे ही अगर आपकी कुंडली में जब दिक्कतें आए, तो यानी उफान जिंदगी ले रही है, तो उस समय काल सर्पदोष का उपाय कर लें, अगर आपकी कुंडली में है तो। बिल्कुल, उफान अगर जिंदगी ले रही है, अगर आप परेशान हैं तो आप इस खबर को भी देखिए। आप रोजाना खबर पर जाएंगे तो डॉक्टर एसके शर्मा जी की बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जो कई बार हजारों में भी हैं, सैकड़ों में भी हैं, लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं, फोन करते हैं। काल सर्पदोष मैं भी ग्रसित हूं, हो सकता है अगर आप सही से जन्मपत्री दिखाएं तो आप भी ग्रसित हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि जन्मपत्री में अगर कोई भी दोष है तो उसका समाधान भी आप ही के पास है। मंत्र से जो व्यक्ति खुद पूजा करता है, अच्छे एस्ट्रोलॉजर के संपर्क में आकर अगर उसके बताए बातों पर चलकर अगर चीजों को दुरुस्त करता है, तो जीवन में आपकी मेहनत के साथ साथ, जैसे आप किसी होटल में जाते हैं, स्टार्टर लेते हैं, वो डिनर नहीं होता, लेकिन स्टार्टर भी आपकी जिंदगी का हिस्सा होता है। तो ज्योतिष को अगर आप अपने जीवन में साध लें, 2 महीने 3 महीने पर अगर संपर्क में रहें, तो आपको कई विषम परिस्थितियों से गुजरना नहीं पड़ेगा। रही बात अमिताभ बच्चन की, नरेंद्र मोदी की और सचिन तेंदुलकर की, तो अगर इनकी जीवनी को पलटेंगे, सफलता से अलग इतर,
तो इन्होंने बहुत संघर्ष किया है। और एक बात यहाँ साफ निकल के आई है, जो रमता वही है जो संघर्ष करता है। श्री बांके बिहारी जी ज्योतिष केंद्र, भविष्य जानने के लिए केवल 10 मिनट ही है काफी। गंगानगर, मेरठ।